हेलो दोस्तों, इन्फो मीडिया पे आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे सूर्य के किरणों से औषध बनाना। ये टेक्निक बहुत ही आसान है, आप इसे अपने घर पे आराम से बना सकते हैं। इसे दिल्ली के एक डॉक्टर ने अपने 50 साल की रिसर्च में इस टेक्निक को ढूंढ निकाला है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ये टेक्निक, ये चिकित्सा इस पूरे वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। मेरे इन्फो मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को क्लिक करके ऑल सिलेक्ट करिए ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और साथ में शेयर बटन पर क्लिक करके शेयर करिए हर किसी को। तो दोस्तों जिस टेक्निक की हम बात करने वाले हैं, जिस चिकित्सा के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो अब नहीं बल्कि हजारों साल पहले आयुर्वेद में बताया गया है। लेकिन दिल्ली के एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर नारंग। उन्होंने इस पर 50 साल रिसर्च करके इसको री इंट्रोड्यूस किया है। उन्होंने इस पर एक किताब भी लिखा है जिसका नाम है सूर्य किरण चिकित्सा। दोस्तों इसे इंग्लिश में क्रोमोथेरेपी भी कहते हैं। उन्होंने न केवल सिर्फ रिसर्च किया है बल्कि इस चिकित्सा से हजारों लोगों को ठीक भी किया है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सूर्य के किरणों की मदद से हम बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं भला। तो आपको बता दूं कि हम जिंदा है तो सूर्य की बदौलत। हम जो भी अन्न, सब्जी, फल खाते हैं वो सूर्य के किरणों से ही बनी होती है। सूर्य के किरण उन पौधों पर गिरने के बाद वो पौधे बड़े होते हैं और उन पौधों को हम खाते हैं। यानी सूर्य की किरणें ऊर्जा के रूप में पौधों पर गिरने के बाद पौधे उस ऊर्जा को समेट कर खुद को बड़ा करते हैं, और जब हम पौधे को खाते हैं तो वो ऊर्जा हम तक पहुंचती है। दोस्तों किसी तरह से उस सूर्य की ऊर्जा को हम कलेक्ट करके अगर हम उस ऊर्जा को डायरेक्टली ले सकें तो हमें ये किसी औषध के रूप में काम आ सकता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उस ऊर्जा को हम कैसे इकट्ठा करें और कैसे उसका औषध बनाएं। दोस्तों डॉक्टर नारंग ने इस चिकित्सा को वात, पित्त और कफ के आयुर्वेदिक के सिद्धांत पर बिठाया है। आप जानते हैं कि सूर्य के किरणों में 7 रंग होते हैं। जब इंद्रधनुष आसमान में बनता है तो आप ये रंग आसानी से देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सूर्य के 7 रंग होते हैं। इनमें से हर रंग का एक औषधि तत्व होता है, लेकिन इन 7 रंगों में से 3 रंग का ही ज्यादा महत्व है, और वो है लाल, नीला और हरा। इन रंगों की मदद से हम एक औषधीय पानी बनाएंगे जो हमें रोगों से मुक्ति दिला सकेगी। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर नारंग के हिसाब से औषधीय पानी कैसी बनाई जाए। इस औषधीय पानी को बनाने के लिए हमें जो चीजें लगने वाली है वो है कांच की बोतल जो लाल, नीला और हरे रंग की होनी चाहिए, और पानी। तो दोस्तों पानी आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन लाल, नीला और हरा रंग का बोतल मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप ढूंढेंगे तो आप इसे शायद किसी रद्दी वाले के पास या फिर किसी भंगार वाले के पास आपको ये मिल जाए जो बोतल को कलेक्ट करके उन्हें बेचता है। या फिर आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। अगर आपको कलर की बोतलें नहीं मिल रही है तो आप एक सिंपल सफेद कलर की बोतल लें और उस पर एक पेपर आता है, सेल फोन पेपर, जो आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगी। अगर आपको ये नहीं मिल रही है तो और एक पेपर आती है, जिलेटिन पेपर। ये पेपर भी आपको किसी भी स्टेशनरी में मिल जाएगी और हर कलर में मिल जाएगी। तो ये पेपर दोस्तों आपको सफेद रंग की यानी रेगुलर बोतल पर आपको लपेटनी है। जिस भी कलर की बोतल आपको चाहिए उस कलर का पेपर आप उस पे लपेट सकते हैं। उसके बाद उस बोतल में पानी भरना है। कितना भरना है? बस 1/3। बाकी की जगह खुली रखनी है और उस बोतल पर कस के ढक्कन लगाकर उस बोतल को सूर्य के किरणों में यानी धूप में रखना है। इसे आपको 8 से 9 घंटे तक धूप में रखना है। इस तरह से रखना है कि 8 से 9 घंटे तक पूरी तरीके से इस पर धूप गिर सके। उस बोतल को आपको जमीन पर नहीं बल्कि लकड़ी के ब्लॉक पर या किसी प्लाईवुड पर रखना है। 8 से 9 घंटे धूप में रखने के बाद बोतल में खाली जगह पर यानी अंदरूनी जगह पर पानी के बूंदे यानी भाप दिखाई देते ही समझिए कि आपका पानी अब साधारण पानी नहीं बल्कि औषधीय पानी बन गया है। दोस्तों इस पानी को आप किसी दूसरे बर्तन में या जार में निकाल सकते हैं और इसे पी सकते हैं, पर आपको इसे एक दिन में ही खत्म करना होगा, क्योंकि इसका औषधीय गुण सिर्फ एक ही दिन रह पाएगा। लेकिन अगर आप इस पानी को इसी बोतल में रखेंगे तो
आप 3 दिन यानी 72 घंटे तक इसका औषधीय गुण इस बोतल में रह सकेगा। तो दोस्तों अब हमने जाना कि कैसे औषधीय पानी बनाई जाए। अब हम जानेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों जिस तरह से मैंने लाल, नीला और हरे रंग के बोतल के बारे में बताया है, डॉक्टर नारंग के हिसाब से वो इस तरह से इस्तेमाल करनी है। लाल रंग ये कफ के विकार के लिए इस्तेमाल करना है, नीला रंग पित्त के लिए और हरा रंग वात से जुड़ी बीमारियों के लिए इस्तेमाल करना है। दोस्तों इसके बारे में हम और डिटेल जानेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कितनी मात्रा में हमें इस पानी को पीना है, यानी इसका डोसेज क्या है। 1 से 30 दिन के बच्चे को 1 टीस्पून, 1 से 3 महीने के बच्चे को 2 टीस्पून, 3 से लेकर 1 वर्ष के बच्चे को 3 टीस्पून, 1 साल से 5 साल के बच्चे को 4 टीस्पून और 10 से 15 साल वाले को 25 ml और 15 साल के ऊपर हर किसी को 50 ml यानी 1 कप के बराबर। या दोस्तों आपके शहर में कोई डॉक्टर है जो इस चिकित्सा के बारे में जानता है, आप उनकी सलाह के अनुसार भी इसकी मात्रा ले सकते हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि किस बीमारी के लिए कौन सी रंग का बोतल का पानी पिए। दोस्तों लाल रंग उष्णता और अग्नि का प्रतीक है। ये शक्तिवर्धक और उत्साह निर्माण करता है। इस पानी का उपयोग हम लकवा, जोड़ों का दर्द, खून की कमी, खून में आरबीसी की कमी यानी रेड ब्लड सेल की कमी और टीबी जैसे बीमारियों के लिए उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह हरा रंग सर्दी, जुकाम, मलेरिया, अल्सर, लैंगिक विकार और कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। ये रंग हल्का शामक है, इसलिए इसे नर्व डैमेज के जैसे विकार के इस्तेमाल में भी लाया जा सकता है। खास करके वात और पित्त के संतुलन करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। नीला रंग ठंडा और दर्दनाशक है। ये रंग डिसेंट्री यानी पेचिस, दमा, श्वास नलिका के विकार, उच्च रक्तदाब यानी हाई बीपी, इन सारे विकारों के लिए लाया जा सकता है। दोस्तों जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें नीले रंग के बोतल का पानी एक बार जरूर ट्राई करके देखनी चाहिए। दोस्तों इस तरह से आप इन रंगों का इस्तेमाल करके आप अपने विकार ठीक कर सकते हैं। अगर आपके शहर में कोई डॉक्टर है जो इस चिकित्सा के बारे में जानता है तो आप उनकी सलाह के अनुसार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर धूप की बात करें तो धूप हमारे देश में 12 महीने में 8 से 9 महीने तो रहती ही है। बस बारिश के दिनों में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन अगर उसमें भी आपको 5 से 6 घंटे भी मिल जाए तो ये औषध बन जाएगा। अब दोस्तों सूर्य किरण चिकित्सा पद्धति से डॉक्टर नारंग ने जिन मरीजों को ठीक किया है उनकी सच्चाई जाने बगैर इस वीडियो को ख़त्म करना ठीक नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं उनके कुछ उदाहरण। दोस्तों एक व्यक्ति को शुगर इतना था कि उनका शुगर लेवल खाने से पहले 360 और खाने के बाद 560 था। इंसुलिन की इंजेक्शन लेकर वो पूरी तरीके से बेजार हो चुके थे। ऐसे हताश व्यक्ति एक बार डॉक्टर नारंग के पास आए। डॉक्टर नारंग ने उन्हें बस सूर्य की किरणें में रखी हुई हरी कलर की बोतल का पानी सुबह 1 कप और शाम को 1 कप पीने को कहा और शक्कर न खाने की सलाह दी, वैसे ही जैसे आम डॉक्टर कहते हैं, और बस इतना ही कहा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहा। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि महीने भर में ही शुगर लेवल कंट्रोल में आ गया और उस हताश को इंसुलिन इंजेक्शन से छुटकारा हमेशा के लिए मिल गया। उस व्यक्ति के जीवन से हताश चला गया सिर्फ हरे कलर के बोतल के चमत्कारी पानी को पीने से। चेहरे का पैरालिसिस को इंग्लिश में बेल्स पाल्सी कहते हैं। इस विकार से पीड़ित एक रोगी को बोलने में और दृष्टि में परिणाम हुआ था। दिल्ली के नामी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में उन्होंने निरंतर 7 महीने 100 इंजेक्शन लिए, पर उन्हें रद्दी भर का भी फर्क दिखाई नहीं दिया। आखिर में उन्होंने डॉक्टर नारंग से उपचार शुरू किया। पैरालिसिस की जगह पर उन्हें रोज लाल रंग का सेलफोन पेपर रखकर 10 से 15 मिनट सूर्य की किरणें लेने को कहा और नारंगी बोतल का पानी खाना खाने के बाद पीने को कहा, और देखते ही देखते 3 हफ्ते में ही आश्चर्यकारक फर्क दिखाई देने लगा। ड्यूओडेनल अल्सर परेशान एक रोगी की हकीकत आपको बताता हूँ। इस रोग में औषध उपचार के बाद अस्थायी रूप से ठीक लगता था, लेकिन जैसे ही औषध लेना बंद हो जाता अल्सर दोबारा निकल आता। डॉक्टर नारंग ने 2 महीने हरे रंग का बोतल में रखा हुआ सूर्य किरण का पानी पीने को कहा।
हैरान और हताश उस रोगी ने आखिरी उपाय के रूप में इस सलाह को माना और नियमित सूर्य किरण चिकित्सा के हिसाब से लिया और पूरी तरीके से ठीक हो गया। उसी तरह से दोस्तों एक 60 वर्ष वृद्ध व्यक्ति की दृष्टि सुधार गई। ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये सत्य है। उस वृद्ध व्यक्ति को मसल्स एट्रोफी से दृष्टि क्षीणता हो गई थी। उन्हें सुबह शाम एक कप हरे रंग के बोतल का पानी पीने को दिया गया। उनकी दृष्टि में काफी सुधार दिखाई दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि सूर्य के किरण का उपयोग हम सिर्फ कपड़े सुखाने के लिए नहीं बल्कि औषध बनाने के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस चिकित्सा के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप डॉक्टर नारंग का लिखा हुआ किताब सूर्य किरण चिकित्सा को पढ़ सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे ऑर्डर किया जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करिए और मेरे अन्य वीडियो को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए।